शुरू करते हैं हमारा टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 8। सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। एमपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, बढ़िया है, जैसी मैं बोल रही हूँ वैसे ही। अच्छा, सन ग्लासेस बनवाना है मेरे जैसा तो अब लेंस कार्ड चले जाएं। लेंस कार्ड का है सब कुछ। सो ओके एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आप सबका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। आज हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 8, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज कैश बुक। आज हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, कैमरा बंद हो गया, जस्ट अ सेकेंड। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमें डिफरेंट टाइप्स की कैश बुक के बारे में पढ़ना है। कैश बुक आप सबने सुना होगा, दुकानों में जो कैश बुक रखी जाती है जिसमें बिलिंग का सारा इंफॉर्मेशन करा जाता है, कितना हमने डेबिट किया अमाउंट, कितना हमने रिसीव किया अमाउंट, उसको कहा जाता है कैश बुक। तो यही अभी हमको आंसर में लिखना है, कैश बुक क्या है, कैश बुक के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताइए। नीचे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कैश बुक का। इस तरह की कुछ कैश बुक रहती है जिसमें हम अपने डेबिट और क्रेडिट की सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। डेट वाइज हम अपना पूरा हिसाब रखते हैं, जैसे 1 जून को हमने कितना डेबिट किया अमाउंट, कितना कैश किया, बैंक से हमने कितना पैसा उठाया। फिर क्रेडिट ऑप्शन भी रहता है, डेट रहती है, हमने किस पे खर्चा करा, और ये सारी डिटेल जब हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं उसको कैश बुक कहा जाता है, और इसी को ही हमको आंसर फॉर्म में लिखना है। शुरू करते हैं यहां से। कैश बुक, कैश बुक इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कैश बुक क्या होता है, एक तरह का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, ट्रैकिंग ऑल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, जिसमें सारा कैश कितना इनफ्लो हुआ मतलब कितना आया उसकी जानकारी होती है, कितना आउटफ्लो हुआ यानी कि हमने कितना पेमेंट किया उसकी जानकारी होती है। एक्टिंग एज बोथ जर्नल एंड लेजर, ये दो तरह का काम करता है, जर्नल का भी, लेजर का भी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मेसीज टू मॉनिटर डेली फाइनेंशियल हेल्थ। फार्मेसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मेसी में कैश बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें रोज का अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखते हैं कि हमने कितनी दवाइयों पे अपना पैसा निवेश किया, हमने किसको पेमेंट किया, ठीक है। ये सारी जानकारी जब हम फार्मेसी में कैश बुक में लिखते हैं तब हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैश बुक एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जो सभी कैश आने और कैश जाने को ट्रैक करता है। यह जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है, जो फार्मेसी के लिए रोजाना की फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये था बेसिक कैश बुक का। कैश बुक अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक तरह की ओरिजिनल एंट्री की एक बुक होती है that records all monetary transactions chronologically, जिसमें सारे ट्रांजिशंस जो है, सारे ट्रांजैक्शंस जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे रहते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है शुरू से लेके अंत तक। जैसे हमने महीने की 1 तारीख से शुरू किया, फिर हमने 20 की 2-3 तारीख को कुछ नहीं किया, फिर हमने 5 तारीख को किया, फिर हमने 7 तारीख को किया, फिर हमने 10 तारीख को किया। तो ये जब ऑर्डर में चीजें लिखते हैं, है ना, लेन देन के समय के हिसाब से चीजें लिखते हैं, उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कैश बुक एक ओरिजिनल एंट्री की किताब होती है जिसमें हम सारे पैसों का लेन देन समय के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, है ना। इट डिटेल्स कैश रिसीव्ड, इसमें वो सारी डिटेल होती है जब हम किसी से कैश लेते हैं, जिसको डेबिट कहा जाता है, इसको आप याद कर सकते हो डेबिट कार्ड से। और उसमें है जितना हमने कैश किसी को पे किया है, यानी कि जिसको क्रेडिट कहा जाता है, उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। इसमें मिले हुए कैश, दिए हुए कैश, दोनों की पूरी डिटेल्स होती हैं, उसको कैश बुक कहा जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी में किस किस टाइप की कैश बुक होती है, तो कम्युनिटी फार्मेसी में 4 तरह की कैश बुक्स होती हैं। इन कम्युनिटी फार्मेसी
टाइप्स इंक्लूड सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और होती है पिटी कैश बुक। क्या डिफरेंस होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम होता है, मैं अभी आपको आगे सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की डिटेल होती है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश भी होता है प्लस बैंक भी होता है और डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश होता है, बैंक होता है, डिस्काउंट होता है और एक आता है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक होता है छोटे छोटे खर्चों के लिए। जैसे अपने दुकान पे गए होगे, दुकान पे आप लोगों ने देखा होगा दुकान वाला आपको रफ बिल बना के देता है जिसमें ऐसे कॉलम बने रहते हैं, सीरियल नंबर, आइटम्स की लिस्ट, फिर प्राइस और नीचे ऐसे साइन रहता है, एक तरह का छोटा सा बिल रहता है जिसमें कोई जीएसटी नंबर वगैरह नहीं रहता, ठीक है। वो छोटे मोटे खर्चों के लिए होता है, छोटे वाले रेवेन्यूज के लिए होता है। जैसे थोड़ी सी दवाई दी आपको, सप्लायर्स को पेमेंट दिया जिसमें जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, नीले कलर का गुलाबी कलर का आप सबने देखा होगा बिल, वो पिटी कैश बुक होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी में इसके जो टाइप होते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश होता है, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश या फिर बैंक या कैश में से एक ऑप्शन रहेगा और डिस्काउंट रहेगा। ट्रिपल कॉलम में तीनों कॉलम कंपलसरी रहेंगे, कैश भी रहेगा, बैंक भी रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा। और छोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक रहता है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की सेल्स वाली कमाई होती है, सप्लायर्स को किए जाने वाले पेमेंट के बारे में जानकारी। तो इन चारों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। शुरू करेंगे हम सिंगल कॉलम से, है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप ऑफ कैश बुक्स, तो शुरू करेंगे हम सिंगल कॉलम कैश बुक से। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ कैश की जानकारी होती है कि कितना कैश हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना भुगतान हमने किया। सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका उद्देश्य होता है सिर्फ कैश से होने वाली प्राप्तियों और भुगतानों को रिकॉर्ड करना। कोई डिस्काउंट नहीं, कोई बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ कैश, पैसा कितना आया, कितना भुगतान किया, उसकी जो जानकारी होती है वो सिंगल कॉलम कैश बुक में होती है। देखो इस तरह का होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। डेट रहती है, पर्टिकुलर यानी कि इंफॉर्मेशन रहती है, वाउचर नंबर रहता है, कितना अमाउंट है वो रहता है, ठीक है। इस तरह का सिंगल रहता है। किसी ने कैश पेमेंट किया है तो उसके लिए कॉलम होता है, डेट रहती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है, वाउचर नंबर रहता है, लेजर है तो लेजर का नंबर रहता है और अमाउंट रहता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहता है इसमें, इसमें वन अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड, एक में होता है डेबिट साइड, ये आपको डीआर दिख रहा होगा, और एक होता है क्रेडिट साइड जिसमें आपको सीआर दिख रहा होगा जिसमें हम पेमेंट करते हैं। यूज क्या है इसका, सिंपल ट्रैकिंग ऑफ कैश फ्रॉम डेली सेल्स। डेली हमने जितनी भी सेल करी उसमें कैश कितना कमाया, उसको जो ट्रैक करने का या रिकॉर्ड रखने का जो काम होता है वो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम करते हैं। कितनी हमने दवाई की डिस्पेंसिंग करी, क्या हमने छोटे मोटे खर्चे करे, तो ये जो रोजाना की बिक्री होती है, लेन देन होती है, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इन सबको जो ट्रैक करा जाता है, जिस कैश बुक में करा जाता है, उसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, जूम करके दिखाती हूँ, अदरवाइज पीडीएफ में तो आसानी से आपको दिख ही जाएगा। दिख रहा है सभी को, दिख रही है सभी को। कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक रहती है इस तरह से, दिख रहा होगा अभी तो सबको, है ना। जिसको भी दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं दिख पा रहा है, पीडीएफ में आपको बिल्कुल एकदम क्लियर दिख जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, डबल कॉलम कैश बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, अब आते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक पे। डबल कॉलम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें दो कॉलम होंगे। जब सिंगल कॉलम में दो थे, मतलब एक डेबिट साइड था, एक क्रेडिट साइड था, तो डबल में कितने होंगे, चार होंगे, है ना। एक डेबिट साइड का, एक क्रेडिट साइड का पूरा। इसको देखते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं क्या होता है डेबिट डबल कॉलम कैश बुक। पर्पस क्या होता है इसका, रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन प्लस इधर बैंक ट्रांजेक्शन और डिस्काउंट। अब इसमें कैश का कॉलम तो होगा ही होगा ही,
इसके साथ या तो बैंक वाला कॉलम होगा या फिर डिस्काउंट वाला कॉलम होगा, तो इसको कहेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, इसका उद्देश्य है कैश ट्रांजैक्शंस के साथ साथ या तो बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल रखता है या तो डिस्काउंट का रिकॉर्ड रखता है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। इसका फॉर्मेट इस तरह से रहता है कि इसमें एक कॉलम होता है कैश का, एक कॉलम होता है बैंक का। इसमें हम कैश की सारी जानकारी रखते हैं, मनी हमारा बैंक में कितना है उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक है। इसका जो मेन कॉलम रहता है, जैसे कि कैश और डिस्काउंट वाला कॉलम रहता है, रिकॉर्ड कैश अमाउंट alongside discount allowed to customers or received from the suppliers। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक कैश का कॉलम तो रहेगा ही, इसके साथ साथ या तो बैंक का कॉलम रहेगा या फिर डिस्काउंट का कॉलम रहेगा। तो जब अगर बैंक का कॉलम रहेगा तो उसमें जानकारी रहेगी कि बैंक में कितना अमाउंट है, लेकिन वहीं अगर डिस्काउंट वाला कॉलम रहेगा, हर कंपनी अपने हिसाब से खरीदती कैश बुक, उसको कौन सी जरूरत है। अगर डिस्काउंट वाला कॉलम रहेगा तो उसमें आप जानकारी लिखोगे कि आपने कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दिया या फिर सप्लायर से आपको कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसका यूज क्या है, ये होती है फार्मेसीज में जरूरी, जब आप किसी से पैसे रिसीव करते हो या फिर किसी को पैसे पे करते हो चेक के द्वारा, है ना। जब आप किसी को चेक के द्वारा पेमेंट करते हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता है, तब आप इस तरह की चेकबुक को चेकबुक कह लो, कैश बुक को यूज करते हो। ये एग्जाम्पल दिख रहा है सभी को, डबल कॉलम कैश बुक क्लियरली विजिबल है सभी को, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है, एक साइड डेबिट साइड होता है और एक साइड क्रेडिट साइड होता है, आपको दिख रहा होगा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। इसमें डेट होती है, आइटम्स की जानकारी होती है, वाउचर नंबर होता है, कितना डिस्काउंट दिया उसकी जानकारी होती है, अमाउंट होता है, ठीक है। और सेम साइड क्रेडिट पे रहता है, जब आप किसी को पे करते हो, डेट रहती है, जानकारी रहती है ना, वाउचर नंबर रहता है, कितना डिस्काउंट आपको मिला है किसी सप्लायर द्वारा वो लिखते हो, टोटल अमाउंट लिखते हो। तो ये होता है डबल कॉलम कैश बुक। आपको ऐसा बनाना है, साफ नहीं दिख रहा है तो जूम कर देती हूँ, दिखेगा। फिर भी नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ जब आपको मिलेगी तब आपको दिख जाएगा क्लियरली, आप इसको अपने नोट्स में बना सकते हो, आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ क्वालिटी हाई है, लेकिन इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते, जो पिक्चर मिलता है ना उसको ही वैसे कॉपी करना पड़ता है। एलएफ होता है लेजर फोलियो, एलएफ होता है लेजर फोलियो। रुको मैं और इसको आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, अब क्लियर है, ठीक है। लेजर फोलियो मतलब एक ऐसा कॉलम होता है कैश बुक में जिसमें हम पेज नंबर वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब क्लियर है, मेन कोर्स में नहीं पढ़ाया था, मेन कोर्स में थोड़ा वो डायग्राम नहीं होगा, मैंने डायग्राम ऐड किया है, ठीक है। पीडीएफ से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, जैसा इमेज सोर्स था वहां से कॉपी किया गया है, इससे ज्यादा इसकी क्वालिटी में इंप्रूव नहीं कर सकती, है ना। हाँ बिल्कुल, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े। इसके बाद आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसके बाद आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में बात। ठीक, चलो ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे आ जाते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल मतलब कि जिसमें 3 चीजें होंगी, है ना। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मेन पर्पस होता है द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी। अब कॉलम ज्यादा होंगे तो जानकारी भी ज्यादा होगी, तो सबसे कॉम्प्रहेंसिव जानकारी वाला जो कैश बुक होता है वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है, जिसमें कैश के बारे में जानकारी रहती है, बैंक के बारे में जानकारी रहती है, जितने भी डिस्काउंट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी रहती है। इसका जो फॉर्मेट रहता है, इसमें 3 कॉलम्स रहते हैं,
एक होता है डिस्काउंट का, एक होता है कैश का और एक होता है बैंक का। इसलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जानकारी वाली कैश बुक रहती है जिसमें कैश, बैंक, डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जो फॉर्मेट है 3 अमाउंट कॉलम वाला फॉर्मेट रहता है, जिसमें एक कॉलम रहता है डिस्काउंट का, एक रहता है कैश का, एक रहता है बैंक। ठीक है, इसका जो यूज है, लार्जर फार्मेसीज में किया जाता है, नीडिंग डिटेल्ड ओवरसाइट ऑफ कैश, बैंक, डिस्काउंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेली बिजनेस। अब छोटे मोटे फार्मेसी स्टोर में तो सिंगल कॉलम कैश बुक भी चल जाता है, डबल कॉलम कैश बुक भी चल जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज होती हैं जो दिन रात चलती हैं, उसमें सारा कैश, बैंक, डिस्काउंट हर एक डिटेल लिखना पड़ता है। उसके लिए ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक को यूज किया जाता है। इस तरह से कुछ दिखता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक दिखता है। सभी को विजिबल हो रहा है? ठीक है, इसमें क्या है, आपका कैश बुक डला हुआ है। ठीक है, दिख रहा है। एक आपका क्रेडिट साइड है, एक आपका डेबिट साइड है, डेट डली हुई है, पर्टिकुलर यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी। ठीक है, वाउचर नंबर रहेगा, लेजर फोलियो रहेगा, डिस्काउंट की सारी आपको जानकारी रहेगी कि क्या क्या डिस्काउंट आपको मिला है, कैश की जानकारी रहेगी, बैंक की जानकारी रहेगी। सेम यहाँ पे क्रेडिट वाला कॉलम रहेगा। ठीक है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो रहता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक रहता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बाद आपका आता है पेटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बाद आपका क्या आता है, आपका आता है पेटी कैश बुक, यानी कि छोटे मोटे खर्चों वाला जो कैश बुक रहता है उसको पेटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है, इसका पर्पस रहता है मैनेज स्मॉल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि जो छोटे छोटे फुटकर खर्चे रहते हैं, जैसे ऑफिस का कोई सामान ले आए, ठीक है, किसी पियून को भेजा डिलीवरी के लिए कुछ, और थोड़ा कुछ खा पी लिया, थोड़ी स्टेशनरी का सामान मंगा लिया, तो इसके लिए जो छोटी सी कैश बुक रहती है उसको पेटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है सिंपल लेजर जैसा रहता है, जिसमें छोटे छोटे कैश डिस्पर्समेंट्स, यानी कि छोटे मोटे जो हमने कैश के पेमेंट किए उसकी जानकारी होती है, जो आपने देखा होगा। देखो कुछ इस तरह का रहता है, जब आप स्टेशनरी में जाते होगे ना कॉपी किताब छोटा मोटा खर्चा खरीदने, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा। ऐसी पेटी कैश बुक जैसी रहती है, ब्लू या पिंक कलर की। इसका यूज क्या रहता है, कीप्स द मेन कैश बुक टाइडी बाय हैंडलिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर सेपरेटली। जब हम इसको छोटे मोटे खर्चों के लिए यूज करते हैं तो जो हमारी मेन कैश बुक है वो साफ सुथरी रहती है, उसमें ज्यादा ओवर राइटिंग या काटा फिटी नहीं रहती है। By using these types, a community pharmacy can accurately monitor cash flow, control finance and ensure transparency for auditing and financial reporting. जब हम इस तरह का कैश बुक यूज करते हैं, पेटी कैश बुक यूज करते हैं, तो हम एक्यूरेटली देख पाते हैं कि हमने कितना कैश फ्लो करा है, हमारे फाइनेंसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। जब भी इंस्पेक्शन के लिए, ऑडिटिंग मतलब इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है या हम रिपोर्ट बना रहे होते, तो हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हम जब इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो कैश फ्लो का सही तरीका जान पाते हैं, फाइनेंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी हम पक्की कर पाते हैं। मतलब झोल-झाल और जो घपला रहता है और जो हमारी मेन कैश बुक खराब होने का चांस रहता है वो हट जाता है। इस तरह का दिखता है आपको पेटी कैश बुक। ठीक है, जिसमें डेट रहती है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो रहता है, फिर डेट रहती है, आइटम का जानकारी रहता है, कितना अमाउंट हमने पे करा उसकी जानकारी रहती है। ठीक है, अगर मैंने कोई स्टेशनरी से चीज मंगाई, कोई कार्ट्रेज मंगा दिया, कोई डिलीवरी का लोडिंग कर दिया, सारी जानकारी रहती है और वो अमाउंट आप नीचे रख दो। ठीक है, इसमें तो कोई जीएसटी वीएसटी है नहीं कि बिल नंबर हो जाएगा या फिर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कैश बुक आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में। चाहो तो सिंगल कॉलम कैश बुक का भी बना सकते हो, डबल कॉलम बना सकते हो, ट्रिपल कॉलम बना सकते हो और ये पिटी कैश बुक बना सकते हो। ठीक है, हाँ दिशा जी, बिल्कुल ये डायग्राम नहीं पिक्चर है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो। जब आप बना लोगे आपके आंसर में
तो पेजेस भी भर जाएंगे, ठीक है, और आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और आपका कंटेंट भी अच्छा होगा। सिर्फ लिखना क्या है आपको, आपको सिर्फ लिखना है डेट, अमाउंट रिसीव्ड, पेमेंट, सिंगल वाले में, है ना। नहीं, प्रिटी नहीं लिखना है, यहाँ पे ये गलत है, पिटी लिखना है, पिटी, प्रिटी नहीं, पिटी। ये एग्जाम्पल जो मैंने पिक्चर लिया है उसमें हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, बट इट्स पिटी कैश बुक, नॉट प्रिटी कैश बुक। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, है ना। यस, इट्स पेटी कैश बुक। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। चलो छोड़ो, तुम लोग गूगल पे खुद ही देख लेना, ठीक है। तो इतना आपको इस आंसर के बारे में लिखना है। मेनली आपको 4 टाइप्स लिखना है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ठीक है, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। हर एक का आप जब आप एक एग्जांपल याद कर लोगे ना, ट्रिपल वाला याद कर लोगे, तो डबल और सिंगल तो आसानी से खुद ही बना के लिख पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डेट 2 बार इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर आपने किसी से अमाउंट लिया है तो अभी आप यहाँ पे खत्म कर दो अपनी चीज, डेट लिख दो, अमाउंट लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को अमाउंट पे किया है तो वो डेट अलग लिखो, सामान की जानकारी लिखो कि किस सामान के लिए आप उसको अमाउंट पे कर रहे हो, इसीलिए 2 बार डेट लिखा है, ठीक है। इसीलिए इसको 2 ऑप्शन है इसमें, इसमें तो इसलिए ऑप्शंस हैं क्योंकि आपके छोटे मोटे खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इसमें खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकता है, आपका कार्ट्रेज हो सकता है, आपका डिलीवरी वाला हो सकता है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको इसमें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको पूछा गया है वेंडर के बारे में। वेंडर, ठीक है, वेंडर का मतलब होता है जो चीजों को सप्लाई करता है, उसको कहा जाता है वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वेंडर की डेफिनेशन पूछी गई है। वेंडर जो है एक तरह का होलसेलर ही होता है, सप्लायर होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े अमाउंट में रिटेलर के पास चीजें पहुंचाता है, उसको कहा जाता है वेंडर, ठीक है। आप पार्ले जी बेचते हो तो पार्ले जी का बिल लिख देना, जो जो चीजें करते हो सबका बिल लगा देना, ठीक है। जो जो चीजें हैं फिर सबका लिख देना, ठीक। चलो अब हम पढ़ेंगे वेंडर के बारे में। वेंडर मतलब जो चीजों का सप्लाई करता है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन पढ़े, एक ही क्वेश्चन पढ़े, दूसरा नहीं पढ़े। हाँ, जिसका समोसा मोमोज का बिजनेस है, समोसा मोमोज सब लिखना पड़ेगा। अरे कॉलेज अगर ब्लैक लिस्ट हो गया है तो कॉलेज ही उसको में हेल्प कर सकता है, और कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। कॉलेज ही हेल्प कर सकता है आपकी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पढ़े। ये रिकॉर्डिंग तो मुझे पहले अपने सब्जेक्ट का देना है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का मुझे पीवाईक्यू रिकॉर्ड करना है ना। पढ़ लेते हैं, छोटा सा इजी है, ठीक है। थोड़ा सा ही छोटा सा ही क्वेश्चन है, 8-10 स्लाइड का ही है, इजी है। वेंडर के बारे में पढ़ना है, वेंडर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो वेंडर का मतलब ही होता है विक्रेता, है ना, यानी कि सप्लायर, जो कि ड्रग्स को, मेडिकल डिवाइसेस को सेल करता है, डिलीवर करता है, ठीक है, उसको वेंडर कहा जाता है, उसको वेंडर कहा जाता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सप्लायर कहते हैं। अब आधे कह रहे हैं आज पढ़ाओ, आधे कह रहे हैं कल पढ़ाओ। मैं पोल करती हूँ, ठीक है, पोल कर देते हैं,
देखते हैं। मैं सबसे आगे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस स्किप नहीं करी है ना? मैंने डेली क्लासेस ली हैं, मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस ली हैं, इसलिए मैं अपना इतना टॉपिक कवर कर पाई हूँ। आप लोग चाहें तो मैं और स्लो चल सकती हूँ, क्लासेस को स्किप कर सकती हूँ, ठीक है? एक दिन में एक क्वेश्चन करा सकती हूँ, फिर अगर टॉप 50 नहीं हो पाएगा मेरे सब्जेक्ट का, तब आप मुझसे बिल्कुल मत कहना कि आप तो टॉप 20 ही करवाती रह गई, टॉप 50 तो अब मैम करवा ही नहीं पाई, है ना? मैं सबसे आगे इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ, टाइम टू टाइम मैं क्लास ले रही हूँ, है ना? क्लास स्किप नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं सबसे आगे चल रही हूँ। फास्ट तो मैं अभी तक चली ही नहीं हूँ। लॉ एंड एथिक्स में तो अभी तक मैंने 11 क्वेश्चन ही कराए हैं, ठीक है? तो अगर आपको टॉप 20 पे ही रहना है, टॉप 50 नहीं पढ़ना है, तो मुझे वैसा बता दो, अपन टॉप 20 ही करते रहते हैं, पूरा अप्रैल भी चल सकता है टॉप 20 में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो पोल करते हैं, पोल देखते हैं। चलिए ये रहा आपका पोल। आ गया सबकी स्क्रीन पे पोल? सबकी स्क्रीन पे पोल आ गया है? अच्छा, हॉस्पिटल में ट्रीट के लिए तो सबने कहा है कल पढ़ेंगे। अच्छा, चैट में तो लड़ रहे हो आजकल आजकल और इसमें डालते हो कल। चलिए ठीक है, कल पढ़ लेंगे। आज जो हमने कैश बुक्स पढ़ा है उसको जरूर रिवाइज करें आप, ठीक है? मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ आपको कैश बुक्स के बारे में, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको। एक रिवीजन कर लेते हैं अपन। हमने पढ़ा कैश बुक्स के बारे में, कैश बुक क्या होती है, ठीक है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक, हमें अलग अलग तरह की कैश बुक के बारे में लिखना है, ठीक है? तो कैश बुक का मैंने नीचे आपको एग्जाम्पल बताया, ये वाला आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। फिर आपको कैश बुक की डेफिनेशन लिखनी है। कैश बुक एक तरह का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है जिसमें जितना भी कैश आया उसकी जानकारी होती है, जितना भी पेमेंट हमने किया उसकी जानकारी होती है, ठीक है? ये फार्मेसीज में यूज किया जाता है, डेली हमने कितना अमाउंट चेक किया उसके लिए, ठीक है? जो कैश बुक रहता है एक ओरिजिनल एंट्री रहती है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक, जिसमें बीच में कोई ऊपर नीचे चीज ना हो, है ना? जैसे शुरू की डेट से लेके एंड की डेट तक जो चले आए उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ कैश बुक की। तो 4 तरह का रहता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम जो रहता है उसमें सिर्फ सिंगल चीजों का डिटेल रहता है, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया और कितना अमाउंट हमने पे किया, ठीक है? तो ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का एग्जाम्पल। फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें दो चीजों की जानकारी रहती है। पहला तो कैश का ट्रांजेक्शन का डिटेल तो रहेगा ही, दूसरा या तो बैंक की डिटेल रहेगी या तो डिस्काउंट का डिटेल रहेगा, ठीक है? इन दोनों में से दो चीजें रहेंगी। इसके
बाद आता है एग्जाम्पल, ये आपको मैं दिखाती हूँ, डबल कॉलम कैश बुक का, ठीक है। इसके बाद दिखता है आपको डबल कॉलम कैश बुक का, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें डेट रहती है, ठीक है, पर्टिकुलर रहता है, वाउचर नंबर रहता है, लेजर फोलियो रहता है, डिस्काउंट वाला ऑप्शन है तो डिस्काउंट रहता है, और अगर बैंक का डिटेल है तो बैंक वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है। अरे अभी जो रिवाइज कर रहे हैं वो तो पढ़ लो, रिवीजन में वो भी चले जाएगा आज कल में, जो रिवाइज हो रहा है वो तो पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें सिलेबस छुड़वा दिया जाएगा या तुमको कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज और कल को छोड़ो, अभी जो रिवाइज करवाया जा रहा है उसको देखो, ठीक। पहले जो रिवाइज कराया जा रहा है उसको देखें आप। पहले तुम लोग बोल लो। हो गया बोल के? पढ़ लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। चलो थोड़ा सा है, रिवाइज कर लो, है ना। चलिए, तो ये डबल कॉलम कैश बुक का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। इसमें डेट रहती है, डिस्काउंट वाला ऑप्शन रहता है तो डिस्काउंट रहता है, बैंक वाला ऑप्शन अगर होता है तो बैंक वाला ऑप्शन रहता है। हर कोई अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कैश बुक खरीदता है। इसके बाद आता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो सबसे कॉम्प्रहेंसिव होता है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा जानकारी होती है। कैश के बारे में सारा रिकॉर्ड रहता है आपका, बैंक के बारे में सारा रिकॉर्ड रहता है आपका, कितना डिस्काउंट ट्रांजैक्शन आपने किया वो पूरी जानकारी होती है। बेसिकली इसमें 3 अमाउंट के कॉलम्स होते हैं, एक होता है डिस्काउंट का, एक होता है कैश का, एक होता है बैंक का, ठीक है। तीनों कॉलम्स वाला जो कैश बुक रहता है वो जनरली लार्जर फार्मेसीज के लिए सूटेबल रहता है ना। लार्जर फार्मेसीज जो दिन रात चलती रहती हैं, जिसमें कैश का बहुत काम होता है, बैंक का बहुत काम होता है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा होते हैं डेली बिजनेस बेसिस पे, उसमें ये ट्रिपल कॉलम वाला कैश बुक यूज होता है। नीचे दिख रहा होगा आपको, एक साइड डेबिट साइड रहता है, एक क्रेडिट साइड रहता है, कितना अमाउंट आपको आया उसकी जानकारी रहती है, कितना आपने पे किया उसकी जानकारी रहती है। ये 3 कॉलम मेन रहते हैं, इन 3 कॉलम को आपको मेनली याद रखना है। एक है डिस्काउंट वाला कॉलम, एक है कैश वाला कॉलम और एक है बैंक वाला कॉलम, ठीक है। इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। इसके बाद आता है पिटी कैश बुक के बारे में। पिटी कैश बुक जो होता है, छोटे छोटे खर्चे, है ना, मिसलेनियस खर्चे, जैसे ऑफिस में किसी चीज का सप्लाई, ऑफिस में किसी स्टेशनरी की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो छोटे छोटे फुटकर खर्चों का जो मैनेजमेंट होता है वो पिटी कैश बुक में किया जाता है, ठीक है। इसको जब हम यूज करते हैं तो हमारी जो मेन कैश बुक है वो टाइडी रहती है। टाइडी का मतलब है साफ सुथरी रहती है, उसमें बुचड़ पुचड़ या गंदा नहीं होता। जैसे अपन एग्जाम की कॉपी में करके आते हैं ना, अपन को आ रहा है फिर काट दिया, नहीं आ रहा है फिर काट दिया, गंदा कर देते कॉपी को, तो वो अनटाइडी ना करके टाइडी रहती है हमारी कैश बुक जब हम पेटी कैश बुक को यूज करते हैं। इसको हम जनरली छोटे मोटे खर्चे के लिए यूज करते हैं। ये जो है इसका एग्जाम्पल है, इस तरह की पेटी कैश बुक रहती है। इसको रिवाइज जरूर करें अब आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में वेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपन कल 1 बजे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की टॉप 20 की क्लास में। हो सकता है कल मेरी क्लास ना हो, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपको सुबह से ही क्लास शेड्यूल नहीं मिलेगी, और अगर कल क्लास होती है तो आपको शेड्यूल की हुई मिलेगी, ठीक है। वैसे आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। कल अगर क्लास होगी तो सुबह 11 बजे तक आपको शेड्यूल दिखेगी। वैसे 50-50 चांसेस हैं कि क्लास नहीं होगी कल, है ना, क्योंकि कल मुझे अपना कुछ काम है, तो मे बी पॉसिबल कल क्लास ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हो और सेकंड ना हो। तो आप लोग शेड्यूल देख लीजिएगा, सुबह 11 बजे तक आपको शेड्यूल दिख जाएगा, ठीक है। चलो, गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।